हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। तो हम पीबी शैली की बात कर रहे थे। काफ़ी कुछ वर्क को हमने उनको कंप्लीट कर लिया। आज इस वीडियो में जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनके रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ पीबी शैली कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉन्ट ब्लैक। द हाइएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री अबाउट द सबलाइम एंड ओड टू नेचर एज ए पावरफुल एंड ब्यूटीफुल फोर्स। तो इसमें क्या बताया गया है? नेचर को पावरफुल और ब्यूटीफुल बताया गया है। शैली कंपोज्ड मॉन्ट ब्लैक ड्यूरिंग द समर ऑफ 1816 एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मैरी शैलीज हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर थ्रू ए पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड। जब ये पैदल ही वॉक कर रहे थे, इनके घर से इनको निकाल दिया था मैरी को और शैली को, दोनों को, पीबी शैली को। तो तब इनकी एक वो कजन थी इनके साथ मैरी की। तो तब उसी जब इस ट्रैवल को उन्होंने एक वर्क में ऐड किया है, जो भी पब्लिश किया है, उसी का पार्ट है ये 1817 में। विच बीटिंग फ्रैंकस्टाइन बाय अ ईयर वाज एक्चुअली मैरीज फर्स्ट बुक। तो फ्रैंकस्टाइन कब आया था? वो 1818 में आया था। और मैरी शैली का ये फ्रैंकस्टाइन ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है मॉन्ट ब्लैंक के बारे में। उसके बाद बात करते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड प्रोड्यूस्ड इन 1820 में। इट इज़ अ 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा कंसर्निंग द जर्नी एंड द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजी हीरो प्रोमीथियस। ये एक वॉल्यूम था जिसमें प्रोमीथियस अनबाउंड आया था, उसी में ओड टू वेस्ट विंड भी आया था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय प्रोमीथिया, ए 3 एक्ट क्लासिकल ट्रेजेडी ड्रामा बाय एस्क्लिस। एस्क्लिस ने भी वर्क लिखा है प्रोमीथियस। हाउ एवर शैलीज वर्जन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एस्क्लिस। तो इसका जो वो वर्जन है वो एस्क्लिस के जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, सबसे पहले हमने इनके वर्क के बारे में बात की हुई है, उससे डिफरेंट है इनका। प्रोमीथियस इज ए डेटी इन ग्रीक माइथोलॉजी हु स्टोल फायर फ्रॉम माउंट ओलिम्पस एंड गेव इट टू ह्यूमन काइंड। तो इसमें क्या होता है? प्रोमीथियस एक डेटी होती है, एक देवी होती है, जो आग चुरा के ह्यूमंस को दे देती है। फॉर दिस डीड ही इज सब्जेक्टेड टू इटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग एट द हैंड ऑफ जियस, द किंग ऑफ गॉड्स। शैलीज प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन दिस मिथ। तो इसी मिथ पे बेस्ड है शैली का जो प्रोमीथियस अनबाउंड है। फील्ड विद सस्पेंस, मिस्ट्री एंड अदर ड्रामेटिक इफेक्ट्स, इट इज कंसिडर्ड अ पोएटिक मास्टरपीस दैट कंबाइन supple blank verse with a variety of complex lyric measures. Prometheus Unbound is one of the best known poem of E.B. Shelley and it is widely regarded as its greatest work. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रोमीथियस है वो एस्क्लिस का है, प्रोमीथियस अनबाउंड है ये शैली का है। उसके बाद इनका लास्ट वर्क टू स्काईलार्क, इसको हम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसकी स्काईलार्क की। Hail to thee, blithe spirit bird, thou never wert, that from heaven or near it purest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Shelley completed this one of his most famous poem in June 1820. The inspiration for the poem was an evening walk Shelley took with his wife Mary इन लिवोर्नो इन नॉर्थ वेस्ट इटली। तो ये अपनी वाइफ मैरी के साथ वॉक कर रहे थे, इवनिंग वॉक। तो वहीं से इनको इंस्पिरेशन मिला था। कोई बर्ड, स्काईलार्क एक बर्ड होता है, उसकी सिंगिंग को सुन के। मेरी लेटर described the circumstances that gave rise to the poem. It was on a beautiful summer evening while wandering among the lanes whose myrtle hedges were the bowers of the fireflies that we heard the crawling of the skylark. The opening line of the poem gave न्योल कोवर्ड द टाइटल फॉर हिज प्ले ब्लीथे स्पिरिट। तो न्योल कोवर्ड एक राइटर हैं, उनका एक वर्क है ब्लीथे स्पिरिट। तो शैली के इसी वर्क से उनको ये टाइटल मिला है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो नोएल कोवर्ड का वर्क है ब्लीथे स्पिरिट, वो टाइटल उन्होंने कहाँ से लिया है? तो शैली का जो स्काईलार्क है वहाँ से लिया है। शैलीज पोम इज एज मच अबाउट पोएटिक इंस्पिरेशन एज इट इज अबाउट द बर्ड इट सेल्फ। As so often with romantic poetry, the self of the poet, the stuff of the poetic creativity, the individual soul of the artist as at one with nature's away inspiring beauty and majesty. तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्काईलार्क में बस यही बताया गया है कि स्काईलार्क है, उसकी जो सिंगिंग है वो कितनी अच्छी है। और उसी को जब वो मैरी शैली के साथ वॉक कर रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने इसको इनकी सिंगिंग को सुना और बहुत ही इंस्पायर हो गए थे इसकी सिंगिंग से। थॉमस हार्डी थे, वो इस वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।